दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे देश के कई शहरों के नाम एक जैसे पैटर्न पर खत्म होते हैं, जैसे कानपुर, उदयपुर, जबलपुर, जयपुर और दूसरी तरफ इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद और अहमदाबाद। इनमें से कुछ में पुर आता है और कुछ में बाद या आबाद, और फिर कुछ जगहों पर गंज भी दिखाई देता है, जैसे हजरतगंज, दरियागंज। या आपने कभी सोचा है कि इन शब्दों का क्या मतलब होता है? आज के वीडियो में हम जानेंगे इन तीन शब्दों का क्या मतलब है, पुर, बाद या आबाद और गंज, और जानेंगे कि हमारे शहरों के नाम ऐसे क्यों रखे गए। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक, क्योंकि ऐसी रोचक और जानकारी से भरपूर बातें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलती हैं इतिहास और हमारे विरासत से जुड़ी वो जानकारियाँ जो कहीं और नहीं मिलेंगी, वो भी आसान शब्दों में। सबसे पहले बात करते हैं पुर की। पुर एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है शहर या किला। इस शब्द का जिक्र हमें मिलता है ऋग्वेद में, जो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और माना जाता है कि करीब 3500 साल पहले लिखा गया था। उस दौर में जब कोई बड़ी बस्ती, किलेबंद जगह या कोई संगठित आबादी वाला स्थान होता था तो उसे पुर कहा जाता। यह सिर्फ एक भौगोलिक शब्द नहीं, बल्कि उस समय की सभ्यता, सत्ता और संस्कृति का प्रतीक भी था। जैसे हस्तिनापुर, जो महाभारत काल का एक प्रसिद्ध शहर था, यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि कौरवों और पांडवों की राजधानी भी थी। समय के साथ पुर शब्द इतना आम हो गया कि जब भी कोई राजा नया शहर बसाता तो वो अपने नाम के साथ पुर जोड़ देता, ताकि बताया जा सके यह नगर उसके द्वारा बसाया गया और उसकी विरासत का हिस्सा है। उदाहरण के लिए जयपुर, जिसे राजा जयसिंह द्वितीय ने 1727 में बसाया था। कानपुर, जिसे मान्यता है कि सचेदी के राजा हिंदू सिंह ने बसाया। वे खुद को भगवान कृष्ण का वंशक मानते, इसलिए इस नगर को कान्हा प्लस पुर यानी कि कानपुर कहा गया। जयपुर और कानपुर की तरह भारत में कई और शहर हैं जिनके नाम में पुर जोड़ा जाता है और जिनके पीछे दिलचस्प ऐतिहासिक कहानियां भी हैं। नंबर 1, उदयपुर। उदयपुर की स्थापना महाराजा उदय सिंह द्वितीय ने 1559 में की थी। उनके नाम पर ही इस शहर को उदय प्लस पुर कहा जाता। यह मेवाड़ की नई राजधानी बनी, खासकर जब चित्तौड़गढ़ पर मुगलों का खतरा बढ़ गया। नंबर 2, नागपुर। यह शहर नाग नदी के किनारे बसा और माना जाता है कि यहाँ नागवंशी शासकों का शासन था। नाग प्लस पुर यानी कि नागों का शहर। आज यह प्रमुख मेट्रो सिटी है और महाराष्ट्र की उपराजधानी भी। नंबर 3, सिंहपुर, पश्चिम बंगाल। सिंह यानी कि शेर और पुर यानी कि नगर। यह नाम राजाओं की वीरता और ताकत का प्रतीक माना जाता। देश के कई राज्यों में अलग अलग जगहों पर सिंहपुर नाम के गांव या कस्बे हैं। नंबर 4 पर है बल्लीपुर, उत्तर प्रदेश। बल्लीपुर का नाम स्थानीय राजा बल्लभ सिंह के नाम पर पड़ा था। यह परंपरा थी कि राजाओं के नाम पर गांव या नगर बसाए जाते और पुर जोड़ा जाता। नंबर 5, प्रतापपुर, छत्तीसगढ़, उत्तर भारत के कई हिस्सों में। प्रताप यानी कि वीरता और पुर यानी कि नगर। यह नाम आमतौर पर राजा प्रताप या किसी और योद्धा की स्मृति में बनाया गया। कई राज्यों में प्रतापपुर नामक कस्बे मिलते हैं। यही वजह है कि आज भी भारत में बहुत से शहरों के नाम के अंत में पुर जोड़ा जाता है। धीरे धीरे पुर शब्द एक भाषाई शब्द नहीं रहा, बल्कि यह बन गया इतिहास की एक जिंदा निशानी, जो हमें बताती है कि कैसे हर शहर की नींव में एक कहानी छुपी है। चलिए बात करते हैं बाद या आबाद की। ये शब्द हमें फारसी भाषा से मिले हैं। फारसी में आब का मतलब होता है पानी और आबाद का मतलब होता है ऐसी जगह जो पानी से भरपूर हो और जहाँ लोग आसानी से बस सकें। जहाँ पानी हो, खेती हो, जिंदगी हो, वही आबाद है। अब चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे कि मुरादाबाद, रामगंगा नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक शहर। इलाहाबाद, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं, यानी जीवन की त्रिवेणी। इसके अलावा मुगल काल में बादशाह अपने नाम पर शहर बसाते थे और अंत में बाद या आबाद जोड़ते थे। जैसे कि हैदराबाद, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने यह शहर अपने प्यार और शानदार इमारतों के लिए बसाया। फिरोजाबाद, फिरोज शाह तुगलक के नाम पर बसाया गया एक ऐतिहासिक शहर जो आज कांच और चूड़ी उद्योग के लिए मशहूर है। ये परंपरा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी। जलालाबाद, बांग्लादेश और अफगानिस्तान दोनों में पाए जाने वाले शहर। तो अब जब आप आवाज़ सुने तो समझ लीजिए, ये सिर्फ पानी या बस्ती की बात नहीं है, बल्कि एक पूरी सांस्कृतिक विरासत और शाही परंपरा का नाम है। अब बात करते हैं तीसरे शब्द गंज की। गंज शब्द की जड़ें ईरानी भाषाओं से जुड़ी हैं। पुराने जमाने में इसका मतलब होता खजाना रखने की जगह, यानी तिजोरी जैसा कुछ। बाद में जब ये शब्द भारत आया तो इसका मतलब धीरे धीरे बदलने लगा। अब गंज का मतलब हो गया है बाजार, भीड़ भाड़ वाली जगह या व्यापार का इलाका। जैसे हजरतगंज, लखनऊ का एक मशहूर बाजार जो आज भी शॉपिंग और घूमने के लिए जाना जाता है। जैसे दरियागंज, दिल्ली का पुराना इलाका
जहाँ पहले नदी के किनारे मंडी लगती थी और आज भी किताबें और पुरानी चीज़ों के लिए मशहूर है। किशनगंज, मलकागंज और डिप्टीगंज ये सब पुराने ज़माने के व्यापारिक इलाके थे जहाँ अलग अलग तरह का सामान खरीदा और बेचा जाता। आज भी इन जगहों पर पुराने बाज़ारों की झलक मिलती है। यानी अब गंज का मतलब हो गया एक ऐसा इलाका जहाँ दुकानें हो, खरीदारी हो और रौनक भी हो। तो दोस्तों, आपने जाना पुर का मतलब होता है पुराना किला या बस्ती, आबाद या बाद का मतलब होता है पानी वाली जगह या मुगल परंपराओं से जुड़ा नाम, और गंज का मतलब होता है बाजार या व्यापारिक इलाका। अब जब भी आप किसी शहर या कस्बे का नाम सुनेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि उस जगह का इतिहास क्या कहता है। और हाँ, अगर आपके शहर के नाम में पुर, आबाद या गंज आता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और फैक्ट टू फोकस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।